श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के बनाए हुए अथवा यूं कह सकते हैं कि प्रकृति, भगवान की माया, इसके बनाए हुए जो गुण हैं, जो इसी के स्वरूप हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा जीव की प्रकृति बिल्कुल उसी गुण के अनुसार हो जाती है। तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी कार्य में ही संतुष्ट होता है, उसको उसी में प्रसन्नता होती है। तमोगुणी खान पान, तमोगुणी रहन सहन, तमोगुणी अनुभव, तमोगुणी लोगों का संग, उसे वही अच्छा लगता है। लोगों को सताना, परेशान करना, दुखी करना। रजोगुणी होते हैं अपने ठाट बाट, अपने ऐशो आराम में मस्त रहते हैं, और पल में रोना, पल में हंसना, जीवन भर यही चलता है। कभी चिंता, कभी विषाद, कभी दुख, हर्ष, शोक। और उनके पास इसी प्रकार के अनुभव होते हैं कि उसने इतना धन कमाया, उसने इतनी बिल्डिंग बनाया, इसने इतना खोया, इतना पाया, और इतना तमाम कंस्ट्रक्शन किया, मिल फैक्ट्री बनाई। ये रजोगुणी लोगों के अनुभव होते हैं। किंतु भक्तों, जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, वो सत्वात् संजायते ज्ञानम, उनको सत्वगुण के द्वारा ज्ञान की उपलब्धि होती है, और ज्ञान के द्वारा भक्ति की उपलब्धि होती है, और फिर उनके जीवन में भक्ति के अनुभव होते हैं। भक्ति के अनुभव का तात्पर्य भगवान से प्रेम कैसा होता है, भगवान कैसे कृपा करते हैं, भगवान के प्यारे संत भक्त कैसे कैसे होते हैं, उनके जीवन के क्या अनुभव होते हैं, ये सब सतोगुणी लोगों के पास अनुभव होता है। तात्पर्य ये हुआ भक्तों कि यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको संतों, भक्तों, भगवान, इनका अनुभव प्राप्त हो, तो आपको सतोगुणी बनना पड़ेगा। तमोगुण का बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा, और रजोगुण से भी आपको मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। और जिन महापुरुष के चरित्र को आप सुन रहे थे, श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र, कहने के वो क्षत्रिय थे वो, लेकिन रजोगुण उनके अंदर नहीं था, पूर्ण रूप से सतोगुण था। यहां तक कि वो किसी प्रकार का ऐशो आराम और नाम, कीर्ति, यश, वैभव, ये कुछ भी नहीं चाहते थे, बल्कि त्याग देते थे। और ऐसे ही महान पुरुषों का संग उनको प्राप्त था। मैंने आपको उत्तराखंड में जो जो दिव्य अनुभव प्राप्त हुए सुनाया था। अब मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूं कि श्री वृंदावन धाम और संपूर्ण ब्रज की यात्रा उन्होंने किया था, उसमें कैसे कैसे अनुभव उनको मिले। गोरखपुर से पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी के साथ उनकी माता जी भी वृंदावन आई हुई थी, और माता जी का जीवन भक्ति रस से परिपूर्ण तथा अति सौम्य था। क्षमा, सरलता, वात्सल्य, स्नेह की प्रतिमूर्ति थी। किसी के प्रति न रोष था, न द्वेष बुद्धि थी। सुदर्शन जी पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी के पास ही उड़िया बाबा के आश्रम में रहते थे। भक्तों, उस समय न तो अखंडानंद जी का आश्रम बना था, न हरि बाबा का आश्रम बना था, उड़िया बाबा का ही आश्रम था। पहले उसमें उड़िया बाबा, हरि बाबा, अखंडानंद जी ये लोग रहते थे। बाद में जब ये शांतनु बिहारी जी अखंडानंद हो गए, तब उनका आश्रम बना, और
हरि बाबा का शरीर पूर्ण होने के बाद हरि बाबा का आश्रम बना। तो उस समय उड़िया बाबा का आश्रम था जो आज भी है, उसी में ये सब लोग रहते थे। बहुत महान पुरुष ये लोग थे। और वहीं पर ये सुदर्शन सिंह चक्र जी भी शांतन बिहारी जी के पास रहते थे उड़िया बाबा आश्रम में। उन्होंने सुदर्शन जी से आग्रह किया, शांतन बिहारी जी ने, कि माता जी को नंदगांव, बरसाना, गोकुल एवं गिरिराज जी का दर्शन करा लाओ, और तुम्हारे प्रति उनका वात्सल्य होने से निसंकोच जा सकती हैं। सुदर्शन जी ने कहा, मैं सब स्थानों पर चला जाऊंगा, केवल बरसाना किसी और को भेज दीजिए। भक्तों, मेरा अनुमान है कि कृष्ण को छोटा भाई मानते थे ना, इसलिए राधा रानी के गांव बरसाना में जाने में उनको कुछ संकोच लगता था शायद, इसलिए बरसाना नहीं जाने को तैयार थे। वो बोले किसी और को भेज दीजिए बरसाना, और सब जगह चला जाऊंगा। तो पंडित शांतन बिहारी द्विवेदी ने कहा कि जब नंदगांव जाएंगे ही तो बरसाना कितनी दूर है, वहीं बगल में ही तो है, तो माँ की प्रसन्नता के लिए आप ही हो आइए ना। बड़े प्रेम से आग्रह किया था। आज जब बड़े प्रेम से शांतनु जी ने आग्रह किया तो चक्र जी टाल नहीं पाए। अब कुछ कहने को नहीं रह गया था। अब माँ को लेकर के मथुरा गए। अखंडानंद जी की माँ की बात है भक्तों ये। और वहां से गोकुल से दूसरे दिन प्रातः किराए का तांगा लिया, वहां से गोवर्धन और गोवर्धन से बरसाना चले। भक्तों, ये उस समय की बात है जब उन सड़कों पर बसें नहीं चलती थी, ट्रेन चलती थी और मुख्य मार्ग पर बस चलती थी। तो तांगे से यात्रा की जाती थी, टेम्पो, जीप ये सब नहीं चलती थी। आजकल तो बहुत साधन है, उस समय साधन इतने नहीं थे, नहीं इतने यात्री थे। तो गोकुल से दूसरे दिन प्रातः किराए का तांगा लिया और वहां से गोवर्धन और गोवर्धन से बरसाना चले। मार्ग में तांगे की पहाड़ियों में भक्तों, तांगा कोई मिल फैक्ट्री में तो बनता नहीं, मिस्त्री लोग बनाते हैं, देहात में प्राप्त लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है। तो पहिया में कुछ उतनी मजबूती नहीं रहती जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में होती है। तो जो पहाड़ियों का रास्ता था ना, गोवर्धन जी का, बरसाना का पहाड़ी रास्ता है। तो कुछ, अब आजकल तो अच्छी रोड बन गई, तो उस समय अच्छी रोड थोड़ी थी, तो कंकड़ पत्थर में चलना पड़ता था तांगे को। तो तांगे के पहिया में कुछ खराबी आ गई और तांगे वाले नीचे उतर कर देखा और बोला, ठीक करने में थोड़ी देरी लगेगी बाबूजी, आप उतर लें। तो अखंडानंद जी महाराज की माँ और सुदर्शन जी दोनों लोग सड़क के किनारे एक छोटे वृक्ष के नीचे बैठ गए और तांगे वाला कभी पेटी खोलता, कभी कुछ सामान निकालता और कभी पहिए के पास ऊंचा नीचा करता, कभी सिर पर हाथ रोके रख करके कहता, अब क्या होगा। सिर पर हाथ रख के धीरे से बोलता, अब क्या होगा, कैसे होगा। और देर होती देखकर सुदर्शन जी ने पास जाकर के पूछा, क्या टूटा है, मैं सहायता करूं तुम्हारी कुछ। तो उसने जो कुछ बताया तांगे वाले ने, उससे सुदर्शन जी को लगा कि ये तो बढ़ई का काम है, ये कैसे ठीक करेगा। और दूसरे अधिक विलंब होने से महाराज ये राधा रानी को ना, सुदर्शन जी का तो अपने भाई बताया कि छोटे भाई की प्रिया हैं, तो इसलिए वो लली कहते थे। सुदर्शन जी राधा रानी को लली कहते थे, जैसे छोटी है ना, कृष्ण प्रिया हैं,
और वो बड़े भाई अपने को मानते हैं, तो इसे लली कहते थे। तो अब वो कहने लगे कि अधिक विलंब होने से लली के दर्शन भी तो नहीं होंगे माँ को, और फिर 12 बजे पट भी बंद हो जाएंगे। यदि 4 बजे खुलने पर दर्शन करके नंदगांव जाऊंगा तो शाम हो जाएगी, वहां से मथुरा और वृंदावन लौटना, ये सब कैसे संभव हो पाएगा। सुदर्शन जी ने कहा कि मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, पर वृद्धा माँ को बड़ा कष्ट होगा। दूसरी सवारी भी मिल जाए, लेकिन यहाँ कहाँ से सवारी मिलेगी। अब ये समझिए कि उस समय इतना कम साधन चलते थे कि उस तांगे के अलावा दूसरा तांगा उनको कहीं दिखता ही नहीं था दूर दूर तक। इसलिए हताश होकर के माँ के पास आकर बैठ गए। और करते भी तो क्या करते, बैठना ही था, और कोई जरिया नहीं था, कोई युक्ति नहीं थी। 10 मिनट, अधिक से अधिक नहीं तो 5-7 मिनट ही समझिए, 5-7 मिनट हुए होंगे कि हाथ में झोला लिए एक व्यक्ति बरसाने की ओर से आता दिखाई दिया, और उसने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, आप लोग क्यों बैठे हैं। तो तांगे वाले ने ही तांगे की खराबी की बात बताई, और वो जो आदमी झोला लेकर के उधर से आया था बरसाना की ओर से, अचानक वो बोला कि जरा ठहरो, मैं भी प्रयास करके देखता हूं। कहते हुए उसने झोले से औजार निकाले और जुट गया, और महाराज अधिक से अधिक 10-12 मिनट में उसने पूरा जो कुछ टूटा फूटा था सब ठीक कर दिया, और बोल लो ठीक हो गया। और कहते हुए उसने औजार समेटे और चलने को तैयार हो गया। सुदर्शन जी ने कुछ पैसे देने चाहे, तो उसने हंसते हुए कहा, बाबू मैं तो आप ही का दिया खाता हूं। देखो प्रभु की लीला। आप वो मैं बोल रहा, वो व्यक्ति, वो ठाकुर जी थे भक्तों, झोला लेकर के जो अचानक आ गए थे बरसाना की तरफ से। जब सुदर्शन जी पैसा देने लगे तो नहीं लिया। उन्होंने कहा, बाबू मैं तो आप ही का दिया खाता हूं, किशोरी जी के घर का बढ़ई हूं, अर्थात राधा रानी के घर का बढ़ई हूं, कैसे ले सकता हूं। ये कहते हुए वो चल दिया, और माँ को लेकर के सुदर्शन जी तांगे में बैठ गए। तांगे के चलते ही उन्होंने देखा कि सड़क पर तो बहुत दूर दूर तक कहीं भी उस आदमी का पता ही नहीं है, कहाँ चला गया, किधर चला गया। भक्तों सड़क वहां इतनी सीधी थी दोनों तरफ, आगे और पीछे, कि कोई भी पैदल चलने वाला आदमी कहीं भी इतनी जल्दी नहीं जा सकता था जो दिखलाई न पड़े। लेकिन वो व्यक्ति तो फिर दिखलाई नहीं पड़ा कहीं भी, उस आदमी का कहीं पता ही नहीं, दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं चला। तब समझ में आया कि वो कौन हो सकता है उस कनु के सिवाय। और इस तरह से प्रभु ने पहुंच करके तांगा ठीक किया, जैसे प्रभु को ही चिंता हो गई थी। क्योंकि भक्तों एक तो उस तांगे में यात्रा कर रहे थे कनु के बड़े भाई सुदर्शन जी, और श्री अखंडानंद जी की माँ। अखंडानंद जी की माँ भी बहुत भक्त थी। ये दो भक्त जो यात्रा कर रहे थे, और तांगा टूटा पड़ा था, तो प्रभु को चिंता हो गई, और वही एक झोला लेकर के एक साधारण व्यक्ति बन करके चले आए थे। और अब आगे यात्रा में बढ़े हैं लोग, और माँ को बरसाना में दर्शन करा करके फिर वापस वृंदावन आनंद पूर्वक लौट करके आ गए। और भक्तों बाद में ये माता सन्यासिनी हो गई थी, और ब्रह्ममयी माँ के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और इस प्रकार से सुदर्शन जी को
ब्रज यात्रा में नाना प्रकार के अनुभव हुए थे। एक मैंने आपको सुनाया, और श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र वाराणसी के निकट के थे, मैंने आपको पहले सुनाया था। तो वाराणसी के समीप के होने से सुदर्शन जी कभी पंडित शांतनु बिहारी जी के साथ और कभी अकेले भी अयोध्या जाते रहते थे, और वहां संतों के दर्शन, उपदेश, सरयू स्नान और मंदिरों में दर्शन, सत्संग, ये सब प्राप्त करते रहते थे। तो इस बार वृंदावन से अकेले अयोध्या जी की ओर चल दिए, साथ में किसी को भी नहीं लिया। ब्रज की यात्रा में तो अखंडानंद जी की मां थी साथ में, और अब अयोध्या के लिए जब वृंदावन से चले तो बिल्कुल अकेले। पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी ने कहा भी कि कुछ रुपए तो आप अवश्य लेते जाएं। अखंडानंद जी इतना ख्याल रखते थे उनका, जानते थे कि बहुत त्यागी हैं, चक्र जी बहुत त्यागी हैं, इसलिए बोले कि कुछ रुपए तो आप अवश्य लेते जाएं। तो चक्र जी बोले, चक्रवर्ती सम्राट के घर जा रहा हूं, किसी कंगाल के घर नहीं। बड़ा अलमस्त उत्तर दिया था उन्होंने। वो तो बड़े ही थे ही अलमस्त भक्तों, अद्भुत महापुरुष थे। न सन्यासी बने, न मठ मंदिर कहीं बनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम को आतिथ्य सत्कार भी नहीं आता होगा क्या, ऐसा बोले चक्र जी। आप ऐसा समझते हैं क्या? अखंडानंद जी से कहा कि आप ऐसा समझते हैं क्या कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आतिथ्य सत्कार भी नहीं आता? अब पंडित द्विवेदी जी क्या कहते हैं, अर्थात शांतनु जी क्या कहते हैं, उन्होंने देखा ये तो उत्तर ही ऐसा अलमस्त संत का दे रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं। महाराज दुबला पतला शरीर, बड़े बड़े रूखे रूखे बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, पास में एक चद्दर, कंबल, एक झोला, झोले में एक लोटा, पाठ की पुस्तक, भागवत, गीता तथा माला जप करने की, और पूजा का एक चित्रपट कन्हैया का। बस ये सामान था उनके पास। कोई परिचय नहीं, कोई साधन नहीं, वेशभूषा भी साधु की नहीं, न गृहस्थ का और न पास में कानी कौड़ी, बिल्कुल महात्यागी। एक पैसा भी साथ में नहीं। और चक्र जी वृंदावन से अयोध्या जा रहे हैं। जब वे अयोध्या स्टेशन पर उतरे तो प्रातः काल का ही समय था। पैदल जाकर के सरयू स्नान और पूजा से निवृत्त हुए थे कि एक व्यक्ति बोला आकर, आप जलपान कर लें। अब पाठ की पुस्तक झोले में डाल ही रहे थे, उसी समय एक बाबू साहब हाथ में दोना भर जलेबी लिए हुए सामने आकर के खड़े हुए और प्रार्थना करने लगे कि आप जलपान कर लें। मध्याह्न के पूर्व ही जब वो दर्शन करने गए जलपान करने के बाद, तो एक बूढ़े जटाधारी भव्य काय महंत जी निकलते ही बोले कि आज आप कनक भवन बिहारी सरकार का आतिथ्य ग्रहण करेंगे। अब आप शब्द पर ध्यान दीजिए भक्तों। जो एक महान संत बूढ़े जटाधारी भव्य काय महंत जी थे, वो बोल रहे हैं कि आज आप कनक भवन बिहारी जी सरकार का आतिथ्य ग्रहण करेंगे। और जब वृंदावन से चले थे तो क्या बोले थे अखंडानंद जी से? उन्होंने कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को क्या आतिथ्य सत्कार भी नहीं आता होगा? ये अखंडानंद जी से अर्थात शांतनु जी से कहा था। और वही शब्द आया आतिथ्य सत्कार वाला। महंत जी ने कहा कि आज आप कनक भवन बिहारी जी सरकार के आतिथ्य को ग्रहण करेंगे। अब ये भी ऐसे अलमस्त थे चक्र जी कि बोले आतिथ्य ग्रहण करने को ही तुम्हें आया हूं। दर्शन जी मान भरे मन से मन ही मन कहा, जोर से नहीं बोले, मन में कहा और चल पड़े और आतिथ्य ग्रहण भी किया।
और भक्तों ये थे विचित्र रहनी सहनी के, बहुत ही विचित्र रहनी सहनी के थे। संसार के कोई भी यश आराम, लोक दिखावा, ये सब जानते नहीं थे। ये तो मस्त फकीर थे, बस फकीर का वेश नहीं था। तीसरे दिन एक अत्यंत वृद्ध वैष्णव संत सरयू तट पर मिले और स्नेह पूर्वक समझाने लगे पास में बैठ के। और वो कहने लगे, संत जो मिले थे वृद्ध वैष्णव, वो कहने लगे कि जब आप किसी से कुछ मांगते नहीं, पास में कुछ रखते नहीं, और जहां कोई कुछ दे सके और भोजन करा सके, ऐसे स्थान पर ठहरते नहीं, तो अरे ऐसे स्थान पर तो रहिए जहां श्री राम जी को कष्ट न हो आपके पास आने में, आपकी सेवा करने में। क्योंकि आप अब याद करा रहे हो संत जी कि आतिथ्य ग्रहण राम जी का आपको करना है, आतिथ्य ग्रहण राम जी का करना है, सब वृंदावन से बोल के चले थे। और ऐसी जगह पर आप ठहरते हैं कि राम जी को कष्ट होता है पहुंचने में। खंडहरों में, झाड़ियों में, टूटी कब्रों के बीच आप छिपते फिरते हैं, तो कभी आपने सोचा नहीं कि आपको ढूंढने में, आतिथ्य करने में, उन स्थानों में जाने में परम सुकुमार श्री रघुनाथ जी को कितना कष्ट होता होगा। भक्तों, कितने भाव की बात यह है जो संत जी ने कहा था। और जब उन्होंने, संत जी ने कहा कि आतिथ्य तो राम जी का ग्रहण करना आपको, और ऐसी ऐसी जगह जाकर के आप छिपते हैं कब्रों के बीच में, झाड़ियों में, खंडहरों में, तो राम जी को आपके पास पहुंचने में, आपको खोजने में कितना कष्ट आता होगा। परम सुकुमार श्री रघुनाथ जी को कितना कष्ट होता होगा, आपने सोचा नहीं कभी ये। वो संत कितने भाव से बोल रहे थे कि उनकी वाणी सुन करके फूट फूट कर रो पड़े सुदर्शन जी। बहुत जोर जोर से रोने लगे कि महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वृंदावन से चला था ये कह करके कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्या आतिथ्य सत्कार मेरा नहीं करेंगे, मैं तो उनका आतिथ्य होने जा रहा हूं, और मर्यादा पुरुषोत्तम को तकलीफ दे रहे हैं, खंडहर झाड़ी और ऐसी ऐसी जगह जाकर छिपते हैं जहां पहुंचना ही किसी के लिए संभव नहीं। सही जगह पर किसी मंदिर में, आश्रम में, ऐसी जगह जाते नहीं, तो प्रभु को उनको ढूंढने में तकलीफ होगी। सब परम सुकुमार हैं श्री राम जी। ये बात जब संत ने कहा तो महाराज वो फूट फूट कर रोने लगे। और सचमुच वे ऐसे स्थानों में 2 दिन से छिप रहे थे। कभी कब्रों के बीच में जाकर बैठते जंगल में, कभी झाड़ियों में, कभी खंडहरों में जाकर के बैठे रहते, टूटे फूटे गिरे पड़े मकानों के बीच में, और वहां भी इनके लिए भोजन प्रभु राम जी पहुंचाते थे वेश बदल के। इसलिए अब ये रोने लगे कि मुझसे अपराध हुआ। भगवान श्री राम को प्रणाम करके उसी दिन वे अयोध्या जी से प्रसाद प्राप्त करके चित्रकूट चले गए। और पंडित शांतन बिहारी द्विवेदी जी के साथ भी चक्र जी बहुत बार अयोध्या जी गए थे, लेकिन इस बार तो उनको अनुभव ऐसा हुआ कि हमारे प्रभु को कष्ट हो रहा है, मेरी सेवा करने के लिए उनको मेरे पीछे पीछे जंगल में और गंदी जगह पर भी और झाड़ी खंडहर में खोज करके मेरे पास पहुंचना पड़ता है, इसलिए कष्ट प्रभु को अब नहीं दूंगा। तो चित्रकूट चले गए। और पहले बहुत बार अयोध्या जी गए थे, शांतनु बिहारी जी के साथ गए थे, दोनों मित्र थे, अखंडानंद जी और ये चक्र जी साथ जाते थे। राम वल्लभा शरण जी के आश्रम में रुकते थे और ज्ञान भक्ति की चर्चा भी होती थी। सुदर्शन जी और चक्र जी, ये शांतनु बिहारी जी
सरयू स्नान के लिए आते समय आपस में चर्चा करते कि सरयू तट और गंगा तट में क्या अंतर है। तो वो कहते गंगा तट पर तो विरक्त अवधूत विचरते हैं और सरयू तट पर भजन करने वाले लोग रहते हैं। गंगा तट पर ज्ञान ध्यान की चर्चा है और यहाँ भगवान श्री राम जी के नाम संकीर्तन, भगवान श्री राम जी की सेवा पूजा की चर्चा है। ऐसे ये लोग शांतनु बिहारी जी और चक्र जी दोनों लोग जब रहते थे, चित्रकूट जाने वाली बात तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, अभी अयोध्या की थोड़ी बात मैं और आपको सुना रहा हूँ। तो अयोध्या में ये दोनों एक साथ विचरण कर रहे थे, जब पहले की एक यात्रा की बात सुना रहा हूँ। शांतनु बिहारी जी और चक्र जी एक साथ अयोध्या में विचरण कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा इस मार्ग से मत जाओ, टूटे मकान में एक पागल रहता है, वो कभी कभी ईंट पत्थर फेंक के मार देता है। तो उस समय दोनों मित्र जवान थे, बोले हम तो चले इसी रास्ते चलते हैं। फिर वहां पर वो पागल कौन मिलता है भक्तों, एक रहस्य की बात है जो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।